अध्याय 3 सिंहगर्जना की आहट भाग 1। भोर की हल्की हल्की रोशनी जब हिमवान की ऊंचाइयों से उतरकर पूर्वी घाटियों में फैली तो वन की सर्द हवा में कुछ नया था। वो ठंडी नहीं थी, न ही सुस्त, वो चेतावनी जैसी थी। हर पत्ता, हर टहनी, हर चींटी तक जैसे किसी अदृश्य स्पंदन को महसूस कर रही थी। गुफा के मुहाने पर बैठे वृक्षसिंह ने सिर उठाया। उसकी आंखें अब भी आकाश की ओर थीं, लेकिन आज उनमें प्रतीक्षा नहीं, चलने की तैयारी थी। उसके कानों ने दूर जंगल से आती पत्तों की खड़क को पहचाना, जैसे कोई पुरानी यादें उसे बुला रही हों। वह उठा। उसकी चाल में शेर की गरिमा थी, लेकिन आंखों में भेड़िए का संयम। उसकी सांसें गहरी थीं, हर श्वास में वह धरती को महसूस कर रहा था, और हर पदचिन्ह में एक युग का इतिहास बसा था। जंगल में उथल पुथल। उधर जंगल का वातावरण अजीब सा हो चला था। तेंदुआ जालिम और लोमड़ी नीलवती की निगाहें अब केवल अपने अधिकारों पर नहीं थीं, बल्कि आने वाले तूफान की आहट पर भी थीं। कुछ भेड़िए जो कभी उनके डर से सहमे रहते थे, अब असामान्य रूप से चुप थे, जैसे किसी नेतृत्व का इंतजार कर रहे हों। पूर्वी छोर से खबर आई है, नीलवती ने धीमी लेकिन कठोर आवाज में कहा। गुफा में एक लंबा, सफेद धारीदार भेड़िया देखा गया है। उसके चाल ढाल में राजा वृषभवृक की झलक थी। बेवकूफों की कल्पना है, जालिम गुर्राया, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं, डर। एक पुराने मित्र की वापसी। वृक्षसिंह घने वृक्षों के बीच से निकलता हुआ जंगल की ओर बढ़ा। रास्ते में पत्तों की सरसराहट, शाखाओं की आहट और छिपे हुए जीवों की सांसें उसे दिख रही थीं। और फिर एक परिचित गंध उसके नथुनों से टकराई। चिरायु, वह फुसफुसाया। सामने झाड़ियों से एक बूढ़ा, कमजोर सियार बाहर आया। बाल बिखरे हुए, आंखें थकी हुई, लेकिन जैसे ही उसने वृक्षसिंह को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। तुम सचमुच लौट आए हो, उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास करने का समय नहीं बचा, चिरायु। जंगल मर रहा है, वृक्षसिंह ने कहा। मैं सिर्फ देखने नहीं, बदलने आया हूं। पहला हमला। उनकी बातें अधूरी ही थीं कि पेड़ों की ओट से 4 तेंदुए और 2 लोमड़ियां छलांग लगाकर सामने आ गए। यह नीलवती और जालिम के सैनिक थे। भागो! चिरायु चिल्लाया। लेकिन वृक्षसिंह ने कदम नहीं हटाया। उसकी आंखों में एक ठंडी आग जल रही थी। उसने दहाड़ मारी, इतनी तीव्र, इतनी गहरी कि पास के पक्षी पेड़ों से उड़ गए। फिर जो हुआ वो जंगल ने दशकों से नहीं देखा था। वृक्षसिंह ने अकेले 6 हमलावरों से लोहा लिया। उसकी चाल सधी हुई थी, पंजे बिजली की तरह चल रहे थे, और हर वार सोच समझकर किया गया। कुछ ही मिनटों में चारों तेंदुए घायल होकर भाग गए। एक लोमड़ी बेहोश पड़ी थी, और दूसरी कांपते हुए जंगल की ओर दौड़ गई, शायद जाकर अपने मालिकों को बताए कि वृक्षसिंह लौट आया है। यह दहाड़ थी। सिंहगर्जना। चिरायु स्तब्ध था। यह वही दहाड़ थी। वह बड़बड़ाया, जो मैंने वर्षों पहले राजा वृषभवृक में सुनी थी। वृक्षसिंह ने कहा, यह दहाड़ सिर्फ क्रोध की नहीं, चेतावनी की थी। जंगल को अब जागना होगा।